बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग में एक और धमाकेदार खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार साहब को लेकर, आमिर फारूक साहब को लेकर, और वो 6 जजेस जिन्होंने एक ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस सारे मामले की एक्सटेंशन है, इंटरवेंशन की एक्सटेंशन है। जजेस की प्राइवेट लाइफ को लेकर कैसे टारगेट किया गया और उसके ऊपर जजेस ने क्या कार्रवाई का इंदिया दिया है, उसके मुतालिक ये खबर है। लेट्स स्टार्ट विद कि एक और ख़त लिखा गया है जनाबे वाला जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से आमिर फारूक साहब को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन हुकाम की तरफ से पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात के बारे में बदनीति पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक और ख़त। अब ये ख़त लिखा है बाबर सत्तार साहब ने आमिर फारूक साहब को। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती उमूर में मुदाखलत का इंकशाफ करते हुए कहा कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को लिखे ख़त में इंकशाफ किया है। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। अब ये रिपोर्ट हुआ, एक्सटेंसिवली ये खबर रिपोर्ट हो चुकी हुई है। अब कहानी क्या है? ऑडियो लीक्स वाला केस जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट डट के खड़ा हुआ है, जजेस डट के खड़े हुए हैं। 6 जजेस से ये कार्रवाई का आगाज़ होता है। 6 जजेस ने हिम्मत पकड़ी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख दिया कि जनाब इंटरवेंशन हो रही है। इंटरवेंशन के बाद मुख्तलिफ एंगल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए। काजी फाइसा साहब ने कहा कि जी मेरे होते हुए तो इंटरवेंशन हो ही नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। किसी ने कहा जी कि जो इंटरवेंशन हो रही है, जिस जज को अप्रोच किया जा रहा है, डायरेक्टली ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वो जो जजेस हैं वही सामने आएँ और वही इसके ऊपर कार्रवाई करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है नाजरीन। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि बार बार जहाँ जहाँ पर इंटरवेंशन हो रही है, बार बार उसको पिन पॉइंट किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो जो इशारे मिलने थे, जो इंप्रेशन मिलने थे, वो इंप्रेशन तो कुछ इस किस्म के मिले जनाब सबको कि आप खुद ही कार्रवाई करें, जहाँ पर इंटरवेंशन होती है आप खुद ही कार्रवाई करें। तो उसके बाद मेरे नज़दीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, और स्पेशली जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, वो हिम्मत पकड़ ली है कि जनाब अब कहीं से इंटरवेंशन आएगी तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा और उसके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है बज़ाहिर। तो इसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो इसके आला तरीन ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मुल्क और निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा। मतलब जनाबे वाला किसी भी डिपार्टमेंट का कोई बंदा जजिस को अप्रोच करता है तो उसका जो आला तरीन अफसर होगा उसके खिलाफ तक कार्रवाई की जाएगी। डीजी इमिग्रेशन बताएं कि एक जज और उनकी फैमिली की ज़ाती मालूमात लीक कैसे हुई। नहीं बताएंगे तो वही इसके ज़िम्मेदार होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के फैमिली के ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, ग्रीन कार्ड और वो सारा कुछ उनकी बच्चों की तफसीलात जो थी वो लीक हुई थी और हमारे सहाफ़ियों की तरफ से फैलाई गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली उसको तशहीर की गई थी। उसकी सहाफ़ियों की जानिब भी आते हैं कि उनके लिए जनाबे वाला क्या अहकामात हैं या उनके साथ क्या होने जा रहा है। खौफनाक बात यह है कि जज और उनके बच्चों की कॉन्फिडेंशियल मालूमात पब्लिक कर दी गई। ये वो मालूमात थी जो कोई और हासिल नहीं कर सकता। हो सकता है कि रियासत के इदारों ने ये लीक की या उनका सिस्टम हैक किया गया। ये बात मालूम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनने वाले एंकर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब ये यहाँ से कार्रवाई का स्टार्ट होगा। जस्टिस बाबर सत्तार की ज़ाती मालूमात लीक होने पर वफाकी हुकूमत, ISI, FIA, पेमरा, PTA, IB को नोटिस जारी कर दिए गए। क्या 5th जनरेशन वॉर का निशाना सिर्फ जजेस ने बनना है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब ये इंटरेस्टिंग मोस्ट सिचुएशन है, इसमें दाखिल हो गए हम लोग। पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो इंटरेस्टिंग मोस्ट सिचुएशन पे पहुंच गई है। अब होता क्या है कि जब 6 जजेस ख़त लिखते हैं ऑडियो लीक्स के ऊपर, जस्टिस बाबर सत्तार स्टैंड लेते हैं इस केस के ऊपर कि जनाब तहकीकात होनी चाहिए, नोटिस होने चाहिए। उसके बाद एट वंस हमारे कुछ, मैं नाम नहीं ले रहा इसकी वजह से कि मुझे एग्जैक्ट ये याद नहीं है कि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। एक नामालूम सा ट्विटर हैंडल जस्टिस बाबर सत्तार की ज़ाती इन्फॉर्मेशन लीक करता है, ट्वीट करता है। उसके बाद सीनियर सहाफ़ी, जय्यद तरीन सहाफ़ी जो है वो टूट पड़ते हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर और फिर वो जनाब वो ज़ाती इन्फॉर्मेशन जो है उनकी वो पैडल की जाती है, सवालात के अंबार लगा दी जाते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज़ बन गई, प्रोपोगंडा के नए से नए टूल्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज़ बना लीजिए, इनकी फ़लाँ फर्म है जी, वो फ़लाँ स्कूल है इनकी वालदा का जी, इनके जी ग्रीन कार्ड है, इनके बच्चे अमेरिका में हैं, ब्ला 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 ब्ला। जस्टिस बाबर सत्तार को रिडिक्यूल करने के लिए
उनको उनके ऊपर इस तरह का प्रोपोगेंडा किया गया, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए कि वो बस फिर वो सिलसिला चलता ही रहा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं उन सहाफ़ियों के नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे ये पता नहीं कि सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से पेडल की गई थी। मुझे पता होता अगर, क्योंकि वो डिजिटल मीडिया का ये अलमिया है कि एट वंस आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इन्फॉर्मेशन फेंकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसके ऊपर गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने लिखा यही बाबर सत्तार साहब ने जो कहा कि जी उनको सिक्योरिटी ऑफिशियल की जानिब से या उनको एजेंसी ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि पीछे हट जाओ, तो इसके ऊपर गरीदा फ़ारूकी साहिबा का रद्द अमल या उनका व्यू पॉइंट आया, वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। आगाज़ ही देखिएगा क्या है, तो फिर यहाँ से समझ आ जाती है कि मामलात जा किस तरफ रहे हैं। अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर मोअज़्ज़ज़ जज बाबर सत्तार को इन इल्ज़ामात के साथ अपने सबूत भी फराहम करने चाहिए जो कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हो सकें। ये इन्फॉर्मेशन अभी अधूरी है। अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर मोअज़्ज़ज़ जज बाबर सत्तार साहब को ये भी आगाह करना चाहिए कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल्स के बिहाफ पर किस या किन लोगों ने पैगामात पहुंचाए। अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर मोअज़्ज़ज़ जज बाबर सत्तार साहब को उनके नामों से पर्दा चाक करना चाहिए ताकि कौम भी जान सके कि ये पैगामात कब किस तारीख को भिजवाए गए। अगर अमेरिकन कार्ड होल्डर मोअज़्ज़ज़ जज बाबर सत्तार साहब ने इस वक्त मुनासिब नहीं समझा तो अब ये मामला सामने लाने में क्या मकसद है। और अगर अमेरिकन कार्ड होल्डर मोअज़्ज़ज़ जज बाबर सत्तार ने उस वक्त भी ये समझा कि ऐसे पैगामात इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं, तो ये अब मुदाखलत कैसे हो गई। इन मुतज़ाद सवालात के जवाबात यकीनन कौम जानने का हक रखती है। मैं गरीदा फ़ारूकी साहिबा की इस गुफ्तगू के ऊपर तो तबसरा ना करना चाहूँगा, मतलब अक्सर मुझे दोस्त मेरे शिकवा करते हैं कि तुम सहाफ़ियों को भी नहीं बख्शते, लेकिन यार किस मुल्क के किस जगह पे हम रह रहे हैं, कहाँ पे हम सांस ले रहे हैं कि अगर कोई बंदा जुरत करता भी है तो हम बाकी सारे उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि नहीं जुरत की थी, इसकी ऐसी की तैसी फेर दो। बाकी किस कदर डरपोक, किस कदर बुज़दिल और किस कदर गलीज़ किरदार के हम लोग हैं। अपनी से अपनी सबसे पहले अपनी बात करता हूँ, मैं अपने बारे गल कराँगा, मैं किसी को रखते नहीं कि जी मैं सहाफ़त के इस शोबे से मुंसलिक होते हुए अपनी बात करता हूँ, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। कि कोई बंदा जुरत करता है तो उसके साथ खड़े होने के बजाय हम उसकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। बार बार अमेरिकन ग्रीन होल्डर मोअज़्ज़ज़ जज लिख कर तज़हीक का फिर से निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इंसान इस कदर नाक़िसुल अक़ल है, हम इतने कमअक़ल होते हैं कि हम ये समझते नहीं कि जिसको रब ने इज़्ज़त देनी होती है ना, उसको पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए तो रब ने उसको इज़्ज़त से नवाजना होता है। जस्टिस बाबर सत्तार को, इन 6 जजेस को कितना रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, कितनी इनकी तज़हीक करने की कोशिश की गई, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये केस लगता ये है, सादा सा इंप्रेशन मिलता है कि जजेस ने तय कर लिया हुआ है कि जनाब नो मोर, इससे ज़्यादा इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके ऊपर वो ये केस किसी भी तरफ जाए, लेकिन कम से कम कुछ प्रेसिडेंट सेट कर दिए जाएंगे। आई थिंक सो, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि कुछ ना कुछ प्रेसिडेंट सेट कर दिए जाएंगे कि जनाब ये किस तरफ भी जाएगा, एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिट से आगे इंटरवीन करने की इजाज़त लोगों को नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्दमल हमारे सहाफ़ियों का आएगा और आना अब तक स्टार्ट भी हो गया होगा, बहुत सारा सख्त रद्दमल आना स्टार्ट भी हो गया होगा इन्हीं जजेस के खिलाफ। बल्कि ये हसन अय्यूब साहब की हमने बात की, हसन अय्यूब साहब का आगे मोअज़्ज़ज़ जज बाबर सत्तार के लिखे गए ख़त के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने मीडिया पर अपना बयान जारी करते हुए कहा, हक़ाइक़ के साथ और दो टोक अंदाज में इस ख़त को गलत करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने जिस क्लैरिटी के साथ वजाहत कर दी है, जिसके बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोअज़्ज़ज़ जज बाबर सत्तार ने दुरुस्त हक़ाइक़ बयान ही नहीं किए। मतलब अब फिर से टारगेट बाबर सत्तार साहब होंगे। मुझे ऑनेस्टली इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि टारगेट कौन है, टारगेट कौन नहीं है। मुझे एक चीज़ से लेना देना है कि आप किसी की भी ज़ाती इन्फॉर्मेशन कैसे लीक कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर भी ऐसा कोई अटैक कैसे कर सकते हैं। बहरहाल ये डेवलपिंग स्टोरी है और ये कुछ आगे आगे चलता जाएगा। अगर अब हुकूमत ने IMF को ख़त लिखने पर किसी ने आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की कोशिश की तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उसे तुन देना है और इमरान अहमद खान न्याजी को वैसे ही बचा लेना है जैसे साकिब निसार के बचूंगड़े को रंगे हाथों पकड़े जाने से बचाया था। रिजवान रजी साहब, मतलब जर्नलिज्म क्या हो रहा है इसमें, क्या मतलब क्या कहें, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एनीवे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जजेस खड़े हुए हैं और अगर ज़रूरत की है तो आई थिंक बाकी सबको भी उनके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि उनके एंटी मुफ्त के प्रोपोगंडा का हिस्सा बनना चाहिए। जंग स्टार्ट हुई है और स्टार्ट होने वाली जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचती दिखाई देती है। जो स्टांस ले लिए गए हैं, लगता है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये जंग किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। एक शख्स का किरदार या एक शख्सियत का, ऑनरेबल शख्सियत का किरदार जो है उसकी तरफ ज़रा ध्यान रखिएगा, और वो शख्सियत है जनाब वाला जनाब काजी फ़ाइज़ साहब। तो देखते हैं कि जनाब काजी फ़ाइज़ साहब क्या करते हैं। अब तो सामने खुलकर आ गया कि मुदाखलत हुई है। जनाब
बाबर सत्तार साहब ने खुलकर बता दिया। अब आई होप एंड प्रे कि उनसे सबूत मांगे जाए, उनसे कहा आइए जस्टिस साहब आपसे मिलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सबूत आप उनके सामने रखें, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े होकर कार्रवाई करें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।